শিলিগুড়িতে বিজেপির যুব সংকল্প যাত্রা থেকে আটক করা হয় একাধিক বিজেপি নেতাকর্মীদের। ঘটনায় রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন দার্জিলিং জেলার সাংসদ রাজু বেস্ট। পাশাপাশি রাজ্যে তালিবান সরকার চলছে বলেও কটাক্ষ করলেন তিনি। শিলিগুড়িতে বিজেপি নেতাকর্মীদের আটকের ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বেস্ট। এদিন রাজ্য সরকারকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের সরকার নয়, তালিবানি সরকার চলছে। মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে বিজেপির যুব সংকল্প যাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল। সেই যাত্রাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় শিলিগুড়ির হাসমি চকে। আটক করা হয় বেশ কয়েকজন বিজেপি নেতাকর্মীকে। পরবর্তীতে শিলিগুড়ি থানায় গিয়ে আটক বিজেপি নেতাকর্মীদের সঙ্গে দেখা করেন সাংসদ। সেখান থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ঘটনার তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। बोलें, जो घटना है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस घटना को टाला जा सकता था। मैं पुलिस और प्रशासन को भी उतना दोष नहीं दूंगा, क्योंकि आज पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार नहीं है, ये एक तालिबानी सरकार है। और कलकत्ता से तालिबानी फरमान आया और शिलीगुड़ी में हमारे सांसद विधायक से लेकर के हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। 30 से ज़्यादा कार्यकर्ता अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि इनकी गुनाह और इनकी जो है कारण यही था कि आज जो है जब भारत 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, देश भर में 75 स्थान पे 75 कार्यकर्ता मिल करके 75 किलोमीटर की साइकिल यात्रा या पैदल से मैराथन यात्रा करने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये एक फैसला किया है। और 75 कार्यक्रम पूरे आनंद से अच्छे से देश भर में हो रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में तिरंगा झंडा लेकर के भारत के इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम करने का आयोजन करने का परमिशन आज पश्चिम बंगाल में नहीं है। ये दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल में डेमोक्रेसी और संविधान लागू नहीं है। ये दर्शाता है कि ममता दीदी टेलीविज़न पे तो बड़ी बड़ी भाषण देती है, संविधान की बात करती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती है, लेकिन खुद वो पश्चिम बंगाल पे लागू नहीं करती। सो मैं आपके माध्यम से एक बार फिर केंद्र सरकार से, राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ, पश्चिम बंगाल बहुत तेज़ी से विनाश की तरफ बढ़ रहा है और उसका एकमात्र कारण है टीएमसी सरकार। और पश्चिम बंगाल बहुत तेज़ी से राष्ट्रपति शासन लगाने की ओर बढ़ रहा है, उसका एकमात्र कारण है ममता दीदी। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से, राष्ट्रपति जी से यही अनुरोध करता हूँ कि पश्चिम बंगाल की जनता की अपेक्षा है कि भारत का संविधान पश्चिम बंगाल में लागू हो, भारत के संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से पश्चिम बंगाल चले, जो अब पश्चिम बंगाल में टीएमसी के शासन में नहीं हो रहा है। यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगे और पश्चिम बंगाल की जनता भी आज़ादी के साथ खुले हवा में अपनी सांस ले सके, इतनी अनुरोध मैं आपके माध्यम से करता हूँ। और आज जो भी घटना घटी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर हम भारत देश में भारत की आज़ादी के लिए कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है खेला होवे जैसे कार्यक्रम भी नहीं होने चाहिए। ये खेला होवे स्लोगन अपने आप में ये प्रेरित करता है हिंसा करने का। तो मुझे लगता है इस तरह के कार्यक्रम और इस तरह के शब्दों से भी ममता दीदी को बचना चाहिए। ये पश्चिम बंगाल की जनता की आवाज़ है कि दीदी हमको नहीं चाहिए, हमको भारत के संविधान और कानून के हिसाब से हमको भी जीने का हक है, हमको भी जो है हिंदुस्तान में आज़ादी के साथ रहने का पूरा अधिकार है। और ये अधिकार भारत के संविधान ने दिया है, जो पश्चिम बंगाल में लागू नहीं है। मैं चाहता हूँ पश्चिम बंगाल में भी भारत का संविधान लागू हो।